तो मैं इतना कहूंगा, भक्ति भाव का विषय है। कोई बहुत ऊंचे खानदान में पैदा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ा भक्त भी बन जाएगा। कोई बहुत धनाढ्य है, कोई बहुत विद्वान है, तो इस भूल में न रहे कि वो बहुत बड़ा भक्त भी बन जाएगा भगवान का। क्योंकि मैं बारंबार निवेदन करता हूं, भगवान की भक्ति भाव का विषय है। भगवान भावग्राही हैं। भाव को देखते हैं। पूज्य स्वामी जी का एक प्रसंग याद आ रहा है। वृंदावन में एक ग्वालिन थी। दूध दही बेचने आती थी यमुना जी पार करके। एक दिन भगवान की कृपा से उसका दूध बहुत जल्दी बिक गया। उसने सोचा समय तो बहुत है, क्या करूं। संयोग से भगवान की श्रीमद् भागवत कथा वहीं चल रही थी। उसने सोचा आज भागवत सुन लेते हैं, कभी सुना नहीं है। गई बैठ गई। जो व्यास जी थे वो सुना रहे हैं कथा में। अब वो ध्यान से सुन रही, कभी सुना नहीं था। आज व्यास जी बता रहे हैं, भटक रहे हो संसार में करके भ्रष्टाचार, भवसागर से जीव यहाँ कैसे जावे पार। व्यक्ति भटक रहा है, गलत कर्मों को कर रहा है, कैसे पार जाएगा वो सागर से। एक उपाय है, भगवान के नाम का स्मरण करेगा तो भवसागर से तर जाएगा। तन बल धन बल बुद्धि बल करे नाये कऊ काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। अब उसको लगा ग्वालिन को कि राधे श्याम ऐसा नाम है जो सागर से तार देता है। मैं तो केवल यमुना जी को पार करके आती हूं। विश्वास हो गया, व्यास जी ने बताया है, पक्की बात है। अब उसने सोचा कि यमुना जी आने जाने में मेरा खर्च लगता है, पार करने में एक बार आना एक बार जाना, तो बड़ा कुछ खर्च ही नहीं है। ऐसा उपाय बता दिया, फायदा तो मिला भागवत सुनने का। महाराज जी ने बता दिया, एक बार राधे श्याम कहो तो भवसागर से तर जाओ। तो मैं तो केवल यमुना जी को पार करती हूँ, सागर नहीं है। गई यमुना जी में, एक पैर आगे बढ़ाया, प्यार से बोला राधे श्याम। भगवान की कृपा हुई, इतना विश्वास था उसको कि पैर उसका नहीं डूबा यमुना जी में, रुक गया ऊपर। फिर अगला उठा करके रखा, राधे श्याम राधे श्याम करते करते वो पूरी यमुना जी को पार कर गया। सोचा ये तो बड़ा अच्छा उपाय रहा। अब रोजो ऐसा करती। एक दिन उसने सोचा, जिसने मुझे ये उपाय बताया है, कम से कम उनकी सेवा करूं एक दिन। गई महाराज जी के पास, कहा महाराज जी आप मेरे यहाँ आइए, आपको भोजन कराना है, दक्षिणा देना है, वस्त्र देना है। कहा ठीक है बिटिया। कहा तुम्हारा घर तो मैं देखा नहीं हूं, कहा मैं लेने आऊंगी कल। अब महाराज जी को लेने गई, अब लेकर के जा रही है। महाराज जी ने कहा बिटिया नाव तो उस तरफ है, तुम वहां कहां जा रही हो।
उसने कहा मैं इधर से ही चलूंगी, आप आइए। महाराज जी ने सोचा कोई व्यवस्था किया होगा इसने अलग से मुझे ले जाने के लिए। कहा ये पहला पैर रखा उसने, राधे श्याम। महाराज जी ने कहा अरे डूब जाओगी उसमें, कहां जा रही हो? कहा मैं जैसे जैसे कर रही हूं आप भी करिए। हाथ पकड़ लिया महाराज जी, और महाराज जी ने जब पैर रखा तो पैर डूब गया। अब उसका पैर ऊपर है। कहा अरे मैं डूब जाऊंगा, कहां ले जा रही हो? उसने कहा अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कुछ बोलिए तब आपका पैर रुकेगा। क्या कह रही है? गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, इसी मंत्र से काम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी ने कहा अरे ये तो मुझे डुबा देगी लग रहा है। राधे श्याम करिए गुरुजी को कह रही है, क्योंकि इसी मंत्र से मैं यमुना जी को पार करती हूँ। गुरुजी को बता रही है पार जाऊं यमुना मैया के, पार जाऊं यमुना मैया के, पार जाऊं यमुना मैया के, रोज सवेरे शाम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। लेके बीच धारा में चली गई। अब तो गुरुजी डरेगी, अब नहीं बचूंगा। गुरुजी को लगा कि ये कोई चुड़ैल है, मुझे मारने आई है। गुरुजी सोच रहे हैं है चुड़ैल जादू करनी अथवा बट मारिनी ना, यही सोच कर पंडित जी झट करने लगे पुकार। सोचा कि अब नहीं बचूंगा, तब गुरुजी को भगवान की याद आ गई। अब गुरुजी ने कहा उबारो राधा बर घन श्याम, उबारो राधा बर घन श्याम, उबारो राधा बर घन श्याम। अब गुरुजी ने जब भगवान को पुकारा तो सुरक्षित यमुना पार हुए। कहा अरे आज तो ये मार ही डालती मुझे। भोजन कराया, लेकिन गुरुजी सोच रहे थे कि ये कैसे पार करेगी, मैं कैसे डूब रहा था। पूछ लिया ये बताओ कि ये मंत्र तुम्हें दिया किसने, किसकी शक्ति से तुम पार करोगे? कहा अरे गुरुजी ये भी नहीं पता है। गुरुजी से कह रही है जिसने दिया विनीत मंत्र ये पावन प्रभु का नाम की बोलो जय जय राधे श्याम की बोलो जय जय राधे श्याम की। वो आप ही हैं और मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। कह रही है उन सद्गुरु के चरणों में मेरा, उन सद्गुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। इस प्रकार से गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। आज एक भगवान के मंत्र ने इस ग्वालिन को ऐसी सिद्धि दे दी, मुझे आज तक न पता था।
तो ये भगवान की कृपा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्तवत्सलता जो भगवान की है, जब तक व्यक्ति उसको नहीं समझ पाता है तब तक वो संसार में भटकता रहता है, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। इस माया से तो ब्रह्मा जी भी नहीं बच पाए। हम आप तो साधारण हैं, ब्रह्मा जी भी नहीं बच पाए भगवान की माया से। और माया कुछ भी करा सकती है। ये माया ही तो है। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे माता है, पिता है, बहन है, सब रिश्ते बने हैं। व्यक्ति ये भूल जाता है कि पता नहीं कितने जन्म उसके हुए हैं इस संसार में, और अलग अलग हर जन्म में अलग अलग पुत्री, अलग पुत्र, अलग पत्नी। फिर भी सोचता है नहीं, ये मेरा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है। माया में पूरा जीवन बिता देता है। क्या करना चाहिए? भगवान की शरण में जाना चाहिए, तो माया का प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि मायापति है वो। जो मायापति की शरण में चला जाएगा, माया उसका क्या कर सकती है? नहीं तो संसार में आप देखिए, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन है? जो भगवान की शरण में है, क्योंकि माया उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। क्योंकि माया क्या है? संत जन गाते हैं,